Good morning students, myself Priyanka. Today we will continue our third chapter जो अपने क्लास एलडी के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि एलडी के क्या क्या बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनमें क्या क्या बेसिक उनके फंक्शंस होते हैं, हैबिटेट्स होती हैं, यूजेस होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने एलडी के बारे में पढ़ ली थी लास्ट लेक्चर में। अब अपने स्टार्ट करेंगे क्लासेस ऑफ एलडी। तो बेसिकली ध्यान रखो एलडी की तीन क्लास होती है। कौन सी? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड प्रोटोफाइसी। तो एक एक करके अपने इन क्लासेस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्लोरोफाइसी है इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन एलगी। कौन सी एलगी? ग्रीन एलगी, ठीक है। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ग्रीन एलगी। द प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉनिकल और फिलामेंटस। जो इसकी प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? यूनिसेलुलर, फिलामेंटस एंड कॉनिकल। यूनिसेलुलर, कॉनिकल एंड फिलामेंटस, ठीक है। आगे देखो इसका नेक्स्ट कैरेक्टर। कुछ इसके बारे में इसके अंदर हैबिटेट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों में कहाँ कहाँ ये रहती है, कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो ग्रीन कलर है, अब ये ग्रीन एलगी बोले ना अपने इसको, तो इसका जो ग्रीन कलर है वो किस टाइप के पिगमेंट की वजह से है? पिगमेंट का पता है ना क्या काम होता है? जो भी प्लांट या एनिमल में प्लांट में होता है उसको कलर प्रोवाइड करने का काम करता है। पिगमेंट ए एंड सी यानी क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ध्यान रखिए दोनों आगे जो अपनी क्लास और पढ़ेंगे उनके अंदर जो पिगमेंट्स आएंगे तो डिफरेंस यहीं से क्रिएट स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो जो क्लोरोफिल है ए और बी प्रेजेंट होते हैं, ए और बी, सी बी, ठीक है। तो आगे देखो क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड प्लेट लाइक। अब इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है पिगमेंट्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, उसकी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, स्मॉइड, कर्व, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है? वन और मोर स्टेजेस ऑफ बॉडी कॉल्ड पायरोनोइड्स। इसके अंदर क्या होता है? अलग अलग मेंबर्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग मेंबर्स पाए जाते हैं जिनकी वन या वन से ज्यादा स्टेज होती हैं, ठीक है। वन और मोर देन वन स्टेजेस आर फाउंड इन दिस व्हिच इज कॉल्ड पायरोनोइड्स, ठीक है। पायरोनोइड्स। आगे देखो इसके अंदर क्या होता है? अब कुछ एल्गीज होती हैं जो इसमें ग्रीन एल्गी, वो यूजुअली उसकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। आउटर वाली कैसे होती है? सेल वॉल के बारे में देखेंगे उसमें। ये तो हो गया कि क्या एल्गी का कलर कौन सा है, क्या शेप होती है, क्या फ्रेगमेंट होते हैं, पिगमेंट कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, मेम्ब्रेन होती है। अब इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो डबल लेयर होती है। आउटर वाली कैसी होती है? रिजिड। रिजिड ऑब्वियसली रिजिड ही होगी, अगर आउटर वाली रिजिड होगी तभी तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा पाएगी। और इनर वाली क्या होती है? सॉफ्ट। आउटर वाली किससे बनी होती है? पेक्टोज से। किससे बनी होती है? पेक्टोज। ध्यान रखना है outer layer is formed from a pectose and inner wall which is soft and made from a cellulose, ठीक है। outer wall rigid होती है, pectose से बनी होती है, inner wall जो होती है वो cellulose से बनी होती है। आगे देखो अब इसमें रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है यूजुअली मिलता है इसके अंदर। कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मिलता है और वेजिटेटिव में भी कौन सा टाइप होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और फिर फर्दर न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब इसमें देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके द्वारा पाया जाता है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया। अब आ गया एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जूस्पोर्स के द्वारा पाया जाता है। इसके द्वारा जूस्पोर्स, ठीक है। लास्ट आया सेक्सुअल। अब ये देखो तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन मिल रहा है इसमें। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है, और एसेक्सुअल के अंदर देखो कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन है यहाँ पे अपने पास? जूस्पोरेंजी यानी कि जूस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरिएशन अलग अलग टाइप का होता है। कौन कौन सा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। तो तीनों टाइप का इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो है पाया जाता है। तो इसके अंदर अपने बेसिकली देख लिया रिप्रोडक्शन भी जो है तीनों टाइप का पाया
सेक्सुअल। ठीक है, अब आगे देखो, अब इसमें कुछ कॉमन एल्गी है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं अपने। कॉमन एल्गी इसके एग्जांपल देखो, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, वॉलवॉक्स एक्सेट्रा, और कई एग्जांपल्स है इसके। अब दोबारा ध्यान दो, क्लोरोफाइसी जो एल्गी है, ग्रीन कलर की एल्गी होती है, यूनिसेलुलर होती है, कॉनिकल होती है, फिलामेंटस होती है। इसका जो ग्रीन कलर है वो पिगमेंट ए और बी की वजह से पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, और अलग अलग शेप्स में होता है, स्टॉक लाइक और एनीथिंग। मेम्ब्रेन जो इसकी होती है प्रेजेंट होती है। सेल वॉल इसमें डबल लेयर होती है। आउटर वॉल जो रिजिड होती है, जो पेक्टोस से बनी होती है। इनर वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। अब सेक्सुअल, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इसमें रिप्रोडक्शन जो है तीनों मेथड से प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल जूस्पोर, सेक्सुअल आइसोगैमस एंड एक्सोगैमस एंड oogamous आल्सो। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, ठीक है, यूलोथेराइट्स, स्पाइरोगाइमा कारा, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये कौन सी क्लास की अपनी? क्लोरोफाइसी। नेक्स्ट अपने देखते हैं फियोफाइसी। तो ये क्लास सबको समझ आ गई होगी, बेसिक से करेक्ट है, जिनका मैंने तुम्हें मीनिंग समझा दिया था इससे पहले वाले चैप्टर में। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना कमेंट वगैरह में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ना स्टार्ट करते हैं फियोफाइसी। अब फियोफाइसी के भी कुछ करेक्टर्स अपने देखते हैं। फियोफाइसी को बेसिकली कौन सी एल्गी बोला जाता है? ब्राउन एल्गी। कौन सी एल्गी? ब्राउन एल्गी। ठीक है, आगे देखो, इस एल्गी के अंदर क्या होता है? साइज की वेरिएशन पाई जाती है, मतलब कि इसका साइज जो है फिक्स नहीं होता। साइज वेरिएशन इज आल्सो प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब ये भी जो एल्गी है ये ब्रांच होती है, फिलामेंटस होती है। कैसी होती है? ब्रांच एंड फिलामेंटस। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका, जैसे हमने इससे पहले क्लोरोफाइसी में देखा था ना, फिलामेंटस थी, ठीक है, इसके अंदर भी कैसे है? ब्रांच एंड फिलामेंटस। आगे देखो, अब इसके अंदर जो अपने ब्राउन कलर है एल्गी का, उसके अंदर कौन सा था? ग्रीन, और उसमें कौन से पिगमेंट प्रेजेंट थे? ए और बी। अब इसमें जो ब्राउन कलर है वो पिगमेंट कौन कौन सी की वजह से है? ए एंड सी की वजह से। कौन कौन से पिगमेंट है? ए एंड सी की वजह से, एंड कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथेनॉइड्स, ये भी इसके साथ पिगमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इस एल्गी का कलर आता है। आगे देखो, दे वैरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन कलर टू द शेड्स ऑफ। अब देखो, इसका पर्टिकुलर एक ही शेड नहीं होता ब्राउन, इसके कुछ और भी शेड होते हैं। ऑलिव ग्रीन समझते हो, डार्क सा ग्रीन कलर होता है, और ब्राउन के शेड्स तक, शेड्स ऑफ ब्राउन। ठीक है, तो ऑलिव ग्रीन से लेके ये शेड्स ऑफ ब्राउन कलर में जितने भी शेड्स होते हैं उन तक वैरी करती है ये वाली एल्गी। और पिगमेंट्स मैंने आपको इससे पहले बताया, ये प्रेजेंट होते हैं। ज़ैंथोफिल, फ्यूकोज़ैंथीन जो होता है प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, फूड जो है इसके अंदर फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। किसकी फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, मतलब कि किसी ना किसी फॉर्म में इसमें स्टार्च भी प्रेजेंट होंगे, है ना। अब आगे देखो, इसमें स्टार्च की फॉर्म देखते हैं। इसमें लैमिनेरियम और मेंटिनम स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लैमिनेरियम एंड मेंटिनम। ठीक है, तो इस टाइप के स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है अपने। आगे देखो, इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, इसके अंदर देखो, अब जो इसकी एल्गी होती है, एल्गी की जो आउटर कवरिंग होती है वो जेलेटिनस होती है। कैसी होती है? जेलेटिनस। जेलेटिनस कवरिंग एंड कवरिंग होती किसकी है? एल्गी की। किसकी होती है? एल्गी की। आउटर कवरिंग किसकी होती है? एल्गी की, जो एक जेलेटिनस सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब ये जो एल्गी होती है वो क्या होती है? अटैच होती है किससे? सबस्ट्रेटम से। द एल्गी इज बेसिकली अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम क्या होता है? जैसे मान लो अगर ये एल्गी जो है पत्थर के ऊपर है, ठीक है, या किसी आप बोल दो कि मेराइन
उससे हैबिटेट के ऊपर है, तो इस एल्गी की वहाँ पे फिक्स पोजीशन होगी, उसके साथ चिपक के रहेगी, ठीक है। तो एल्गी अटैच विद सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम वो जगह होती है जहाँ से वो अटैच होकर रहती है, ठीक है। तो ये किस किस फॉर्म में रहती है, बाय अ होल्ड फास्ट एंड स्टाइल, किससे जुड़ी रहती है, होल्ड फास्ट एंड स्टाइल। तो ये पॉइंट साथ साथ आप नोट करते रहना। आगे देखो, ये हो गया एक कैरेक्टर और पढ़ लिया आप लोगों ने। इसके बाद देखो, अब इसके अंदर अपने आते हैं रिप्रोडक्शन पे। अब इसमें पहले देखो, रिप्रोडक्शन से पहले एक पॉइंट और देखो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो किसके अंदर, लीफ लाइक एक स्ट्रक्चर होती है, उसके द्वारा प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा इसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अब वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, फ्रॉन, क्या बोलते हैं, फ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसका। अब आते हैं अपने रिप्रोडक्शन पे। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है, कौन से टाइप का, एसेक्सुअल। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, तो वो किस टाइप का होता है, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। अब बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स होते कैसे हैं, देखो ये ज़ूस्पोर आपको बताया था इसकी स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होते हैं, दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं कुछ इस टाइप के, ठीक है। तो ये क्या होती है, बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसके अंदर, अगर वेजिटेटिव टाइप ऑफ मेथड, ये भी तो सेक्सुअल का मेथड है, तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ मेथड है जो, इसके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, मतलब कि इसमें जो एल्गी है उसके अंदर क्या, कौन सा फ्रेगमेंटेशन, कौन से मेथड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब आ गया सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसका सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें होते हैं कौन से फॉर्म में, तीनों फॉर्म में, मे बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous, बट सबसे ज्यादा कॉमन इसमें कौन सा होता है, oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ आ गया, ठीक है। अब जो ये स्ट्रक्चर होती है, गैमेट्स होते हैं जो इसके, वो कौन सी शेप में होते हैं, पीयर शेप में। गैमेट्स कौन सी शेप में होते हैं, पीयर शेप में, जिसको हमने क्या बोल देते हैं, बेसिकली कौन सी स्ट्रक्चर बोल देते हैं इसको, अपने पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसके जो oogamous वाले गैमेट्स होते हैं वो कौन से फॉर्म में होते हैं, पीयर शेप में होते हैं और पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। आगे इसके एग्जांपल्स देखो, एक्टोकार्पस, सार्गेसम, एग्जांपल्स, एक्टोकार्पस, सार्गेसम, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये बात का कंप्लीट थियोफाइसी के बारे में। इसके बाद अपनी कौन सी एल्गी रहेगी, लास्ट रोडोफाइसी। अब देखो बच्चों, ये साथ साथ नोट कर लेना, तो आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में, ठीक है। तो ये चीजें साथ साथ ध्यान रख के चलना। नेक्स्ट अपने देखते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। ये तो भी ब्राउन एल्गी। अब जो रोडोफाइसी है उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, उसका भी कॉमन नेम है, जैसे फर्स्ट वाली का ग्रीन था, इसका ब्राउन था एंड इसका रेड एल्गी है, क्या है, रेड एल्गी, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज रेड एल्गी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट इसका, बिकॉज ऑफ द प्रीडोमिनेंस ऑफ रेड पिगमेंट। अब इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, रेड पिगमेंट पाया जाता है, रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ एल्गी, जिसको अपने क्या बोल देते हैं, इसकी वजह से इसको अपने रेड एल्गी बोल देते हैं। इसमें वो पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, आर फाइकोइराइथ्रिन, आर फाइकोइराइथ्रिन, ठीक है। तो ये पिगमेंट ध्यान रखना, जिसकी वजह से इसको रेड एल्गी कहा जाता है। आगे देखो, बेसिकली ये मैराइन हैबिटेट में रहती है, ठीक है, और ग्रेटर कंसंट्रेशन जो होती है इसकी कहाँ रहती है, मैराइन हैबिटेट में, और ज्यादातर कंसंट्रेशन जो होती है इसकी, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एल्गी फाउंड इन वार्म वाटर, ठीक है, इन
वार्म वाटर। ठीक है, आगे देखो, अब जो ये एल्गी है, ठीक है, वो कहाँ रहती है? डेप्थ में रहती है ओशियंस के, फाउंड इन द डेप्थ पोर्शन ऑफ द ओशियन। ठीक है, मतलब कि समुद्रों के, महासागरों के तलों में नीचे रहती है, बॉटम्स के अंदर। नेक्स्ट देखो, इसके अंदर जो एल्गी होती है ये मल्टी सेलुलर एल्गी होती है। बेसिकली क्या होती है ये? मल्टी सेलुलर टाइप ऑफ एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फूड जो होता है इसके अंदर कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है? होता तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, बट इसके अंदर जो स्टार्च फॉर्म होती है वो कौन सी होती है? फ्लोरिडियन स्टार्च। कौन सी स्टार्च की फॉर्म में? फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट देखो पॉइंट, अब इसमें जो होती है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन नाम की स्ट्रक्चर होती है। मतलब कि जो फ्लोरिडियन स्टार्च है वो बेसिकली किसके सिमिलर होती है? एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर के सिमिलर। ठीक है, सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन स्ट्रक्चर। आगे देखो, अब इसके अंदर रिप्रोडक्शन है। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन टाइप। रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअल प्रेजेंट होता है, वेजिटेटिव भी प्रेजेंट होता है, सेक्सुअल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा होता है इसका? नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? नॉन मोटाइल स्पोर्स, तो उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? तीनों के अंदर कौन सा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? फ्रेगमेंटेशन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन ऑल द थ्री टाइप्स क्लासेस ऑफ एल्गी। ठीक है, एट लास्ट देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच इज फाउंड इन दिस टाइप ऑफ एल्गीज, कौन सा? नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। गैमेट्स जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, मोशन नहीं कर पाते, नॉन मोटाइल गैमेट। तो अब देखो इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना वो फिर अदर किसी न किसी फैक्टर के थ्रू होता है। ठीक है, गैमेट अदर किसी न किसी फैक्टर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो, क्योंकि वो ना फीमेल मूव कर सकती है ना मेल मूव कर सकता है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन हो कैसे? तो रिप्रोडक्शन तब किसी न किसी अदर सोर्सेस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें जो रिप्रोडक्शन है oogamous टाइप का होता है, जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। अब इसमें कॉमन एग्जांपल देखो, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। क्या एग्जांपल है इसके? ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। समझ आ गया? तो ये थी अपनी लास्ट क्लास रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के अपने आपको पता चल गया कॉमन क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं, क्या क्या हैबिटेट है उसकी, कहाँ रहती है, मल्टी सेलुलर है, कौन से फॉर्म में स्टार्च प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का टाइप पता चल गया, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन पता चल गई, सेक्सुअल एंड मोटाइल गैमेट जो है पता चल गई इसके। तो एट लास्ट ये अपनी थर्ड क्लास भी कंप्लीट हो गई है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इसके बाद में अपने जो है एल्गी जो आज अपनी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ठीक है, तो इसके साथ साथ आज आपको एक टाइप से नोट्स जो है पॉइंट वाइज ऐसे ही नोट कर लो, एग्जाम इससे जो क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है।